दीपावली और महापर्व छठ की समाप्ति के बाद भागलपुर जंक्शन से अन्य राज्यों में रोजगार और नौकरी करने वाले वापस लौटने लगे हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। स्टेशन के टिकट खिड़कियों पर यात्रियों की लंबी कतार लगी है। कई यात्री तत्काल टिकट लेने के लिए रिजर्वेशन काउंटर पर सुबह से ही खड़े नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो छठ पर अपने प्रदेश आए थे। उन्हें ट्रेनों में सीट नहीं रहने के कारण चिंता सता रही है। भागलपुर से वापस जाने के लिए ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा है। लोग समान श्रेणी में जा रहे हैं। इससे समान श्रेणी में लोगों की भारी भीड़ हो रही है। भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष व्यवस्था बनाई है। भागलपुर जीआरपी के द्वारा सभी यात्रियों को एक टोकन दिया जा रहा है, जो कि ट्रेनों के गेट पर टोकन दिखाने के बाद जीआरपी के द्वारा यात्रियों को सीट मुहैया कराया जा रहा है। इससे यात्रियों को थोड़ी कम परेशानी हो रही है। भागलपुर से दिल्ली जा रहे यात्री ने कहा कि भागलपुर स्टेशन पर जीआरपी के द्वारा जो टोकन की व्यवस्था की गई है, उससे हम लोगों को काफ़ी सहूलियत हो रही है। आनंद विहार जा रहा है। व्यवस्था बढ़िया है, ठीक है। भीड़ तो बहुत है, बस लाइन बाय लाइन घुसा रहा है, जो सबको सीट मिल जा रहा है। भागलपुर में अचानक सिलेंडर ब्लास्ट होने से दुकान में आग लग गई। हादसे के बाद राहगीरों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। घटना की जानकारी लोगों ने फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने 1.5 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। मामला भागलपुर जिले के चोकसा थाना क्षेत्र के कोयला घाट का है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गैस चूल्हा रिपेयर दुकान में अचानक घरेलू गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। धमाका का आवाज करीब 1 किलोमीटर के इलाके में गूंज उठा। इसके बाद लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। घटना का लोगों ने वीडियो भी बनाया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद आग भयावह रूप ले लिया। ताकि मौके पर पहुंचे लोगों के द्वारा आग पर काबू पाने की भी प्रयास की गई, लेकिन आग भयावह होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। 1.5 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम 1.5 घंटे के बाद आग पर काबू पाई। अग्निशमन विभाग के द्वारा 2 बड़े वाहन और एक छोटी वाहन को आग पर काबू पाने के लिए भेजा गया था। इस हादसे में हजारों रुपए के नुकसान बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट का धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की 1-2 दुकानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। साथ ही हाई टेंशन तार को भी नुकसान पहुंचाया गया है। मालूम हो कि हाई टेंशन तार में करंट नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी नागेंद्र उपाध्याय ने बताया कि घरेलू गैस रिपेयर करने वाले दुकान में गैस रिसाव होने के कारण आग लग गई। इसी दौरान एक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के कारण आसपास के 1-2 दुकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के 2 बड़े वाहन और एक छोटी वाहन को भेजा गया। करीब 1.5 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुई है। स्थिति सामान्य है। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की फैब्रिकेटेड पार्ट में परिजन व डॉक्टरों के बीच जमकर झड़प हो गई। बीते दिन रविवार को यह बवाल कैंसर पीड़िता की मौत के बाद हुआ था। पीड़िता के परिजनों ने डॉक्टर के चैम्बर में घुसकर मारपीट की। डॉक्टर ने फिर अन्य साथियों को बुलाकर परिजनों को बंद कमरे में पीटा। अस्पताल के सीनियर डॉक्टरों और अस्पताल अधीक्षक के बीच बचाव कर मामला शांत कराया गया। दरअसल मुंगेर दरियापुर निवासी बीना यादव लंग्स कैंसर से पीड़ित थी। रविवार को सुबह मायागंज अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जिसके बाद परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया। उसके बेड का ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया था, जिससे बीना देवी की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि नर्स के द्वारा प्राइवेट में जाने की सलाह दी गई थी। डॉक्टरों ने दूसरे स्टाफ को बुलाने को कहा। जेएलएनएमसीएच में कई दफा इस तरह का मामला सामने आया है, जहाँ नर्सों और डॉक्टरों की लापरवाही सामने आते ही प्रबंधन गोल मटोल बताकर मामले से पल्ला झाड़ लेता है। बीते दिन अस्पताल में जब कैंसर पीड़िता बीना देवी ने दम तोड़ दिया तो परिजनों ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान अस्पताल के अंदर ही हाथापाई भी शुरू हो गई। परिजनों ने पहले 2 पीजी डॉक्टर पर हाथ चलाया, उन्हें मारने के लिए स्टूल तक उठा लिया। इतना ही नहीं, पानी का फिल्टर तोड़ा और डॉक्टरों का टेबल भी उठाकर पटक दिया। इसके बाद डॉक्टर ने कॉल करके अपने साथियों को बुलाया और पूरे परिजनों को कमरे में बंद कर पीट दिया। मृतक बीना देवी की बेटी प्रिंस सिंह ने अस्पताल प्रबंधन पर यह आरोप लगाया कि उसकी मां को आईसीयू में बेड नहीं दिया गया। ऑक्सीजन भी खत्म हो गया था, जिस वजह से मां की मौत हो गई। उसे डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ डॉक्टरों ने हम लोगों को घेर कर एक कमरे में बंद कर दिया और वहां पर हमें खूब मारा। मेरी बहन और पत्नी को पेट में पैर से मारा, मेरे छोटे भाई को साइकिल की चेन से मारा। वहीं उन लोगों के द्वारा मेरे जीजा को आंख में मारा गया, जिससे उनका चश्मा टूट कर आंख के बगल में धंस गया। जब पुलिस
पहुंची तब हम लोगों को छोड़ा क्या। लापरवाही से मेरी मां की मौत हुई थी तो हम लोगों का गुस्सा तो जायज था। घटना को लेकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर के सिन्हा ने बताया कि कैंसर पीड़ित महिला के अस्पताल में मौत के बाद हंगामा किया गया, हमारे डॉक्टर पर ही हमला कर दिया गया। सूचना पर हम लोग पहुंचे और मामले को शांत कराया। मरीज की मौत लापरवाही से नहीं हुई है, उन्हें इलाज मिला है। ऑक्सीजन की कमी से मौत होती है तो बाकी मरीजों की भी मौत होती। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में विकास योजना की प्रगति को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने तमाम यांत्रिकी विभागों को प्रगति प्रतिवेदन देने को कहा। बताया जाता है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठक होनी है, जिसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी सभी विभागों की प्रगति से अवगत होना चाहते हैं ताकि मुख्य सचिव को सही स्थिति से अवगत कराया जा सके। भागलपुर ब्रिगेडियर संजीव चोपड़ा ग्रुप कमांडर एनसीसी ग्रुप भागलपुर द्वारा 2 बिहार गर्ल्स बटालियन एनसीसी भागलपुर का वार्षिक प्रशासनिक निरीक्षण किया गया। ब्रिगेडियर साहब की यूनिट प्रांगण में आते ही 2 बिहार गर्ल्स बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल दिनेश कुमार पाठक एवं यूनिट के वरिष्ठ सरदार सूबेदार पौगल इसके ने गर्मजोशी से स्वागत किया। तत्पश्चात कमांडर साहब को 2 बिहार गर्ल्स बटालियन एनसीसी के उत्तम वर्दी में सजे धजे जावास एनसीसी कैडेटों ने गार्ड ऑफ ऑनर से प्रस्तुत किया। उक्त सम्मान गारद का ग्रुप कमांडर ने विधिवत निरीक्षण किया। तत्पश्चात सम्मान गारद की बेहतर ड्रिल व श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उन्होंने मिष्ठान का पैकेट प्रदान कर कैंडिडेटों का हौसला अफजाई किया। ब्रिगेडियर संजीव चोपड़ा साहब ने यूनिट के पूरे स्टोर्स व कार्यालय का विधिवत निरीक्षण किया तथा उनके अनुकूल सुधार के लिए विशेष निर्देशन दिया। तत्पश्चात कमान अधिकारी कर्नल दिनेश कुमार पाठक के कार्यालय में बैठकर यूनिट के प्रशासन संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई एवं यथोचित सुधार के लिए निर्देश जारी किया गया। एक संक्षिप्त जलपान के दौरान ग्रुप कमांडर साहब ने यूनिट के सभी सिविल स्टाफ एवं पीआई स्टाफ से वार्तालाप की। तदुपरांत ब्रिगेडियर चोपड़ा साहब ने विभिन्न कॉलेजों एवं स्कूलों से आए हुए सैकड़ों एनसीसी कैडेटों को एनसीसी की उपयोगिता तथा प्रत्येक कैडेट को एक सफल व सभ्य नागरिक बनाने के लिए अति ओजस्वी व प्रेरणादायक संभाषण किया और अंत में वे यूनिट से विदा हो गए। जिला स्तरीय रवि कर्मशाला से 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के कृषि भवन में किया गया। यह आयोजन कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा के द्वारा कराया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि विभाग के जिला स्तरीय प्रखंड स्तरीय के कर्मचारी मौजूद थे। इसको लेकर आत्मा के निदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि रबी फसल का सीजन है, इसमें सरकार के द्वारा जो योजना चल रही है वह योजना का सही से लाभ किसानों को मिले। आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सपौर के कई वैज्ञानिक मौजूद थे। रवि कर्मशाला सह जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आज ये जिला स्तरीय इस परिसर में किया गया है। इसमें कृषि विभाग के पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर के तमाम पदाधिकारी और साथ ही साथ जो भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं अलग विभाग के और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और केवीके के वैज्ञानिक गण, साथ ही साथ पटना से राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार ये सभी भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो अभी रबी में फसलें किसानों के द्वारा उगाई जानी है, जो योजनाएं किसानों के लिए हितकारी चल रही हैं, तो इन तमाम योजनाओं की जानकारी अपने विभागीय जो भी कर्मचारी पदाधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, उन सभी को दिया जाए। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में कुछ सम्मानित किसान भी आए हैं। हर प्रखंड से 1-2 किसान को ही आमंत्रित किया गया है, क्योंकि ये जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। और इसके बाद 13 तारीख से हमारा सभी 16 प्रखंड में प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम इस रबी अभियान के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में वहाँ भी प्रखंड स्तरीय तमाम पदाधिकारी और वहाँ के जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो इस प्रशिक्षण का लाभ लेकर के लाभ उठाएंगे।